प्राचीन काल के इतिहास में आज स्टार्ट करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। यानी किस सिंधु सभ्यता घाटी सभ्यता किसे कहते हैं और इसके स्थल कहाँ कहाँ हैं, यानी विस्तार जो सिंधु घाटी सभ्यता का वो कहाँ है, इसकी खुदाई किसने की थी, ये सारी आज चर्चा करेंगे सब विषयों पर। तो स्टार्ट करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु नदी के तट पर मिली थी, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। इसकी सबसे पहली जानकारी हड़प्पा की खुदाई से हुई थी, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। यानी कि जो हड़प्पा जो स्थल है सबसे पहले खोदा गया था। सिंधु घाटी का सभ्यता का जो कार्य विकास क्रम जो देखते हैं, कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता, इसे नगरीय सभ्यता भी कहते हैं। चार्ल्स मेसन ने सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में इसकी जानकारी दी। 1921 ईस्वी में तत्कालीन भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के समय राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी। दयाराम जो साहनी थे उन्होंने हड़प्पा की खोज की थी। ये सिंधु घाटी सभ्यता में जो मिले स्थल हैं चित्रांकन किया हुआ है। ये टैंक व्यवस्था पूरा, यहाँ आपको सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल हैं उनके साक्ष्य मिले हैं, चित्र में दिखाया हुआ है पूरा। ये नगरीय सभ्यता थी, पूरा टैंक व्यवस्था, नाली व्यवस्था सारा व्यवस्थित रूप से दिखाया गया है चित्र में सिंधु घाटी सभ्यता का। जो विकास क्रम देखते हैं इसका, कहाँ का उत्तरी जो सीमा जो है मांडा जो है जम्मू कश्मीर में, पश्चिमी सीमा जो है जहाँ तक इसका विस्तार था बलूचिस्तान, और बलूचिस्तान में एक जगह है सुतका गेंडोर। पूर्वी सीमा आलमगीरपुर जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। दक्षिण में जो था महाराष्ट्र में दायमाबाद, जहाँ पर इसकी दक्षिणी सीमा थी। सिंधु सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है। सिंधु घाटी सभ्यता को देखते हैं सामाजिक जीवन, यानी किस तरह सामाजिक जीवन था होगा, किस तरह सत्ता सामाजिक रूप से किस पितरात्मक थी या मात्रात्मक थी, इस पर विचार करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का जो सामाजिक जीवन था, सिंधु घाटी सभ्यता की जो समाज का स्वरूप था वो मात्र सत्तात्मक था। और सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज 4 वर्गों में बटा हुआ था। एक विद्वान वर्ग था, एक जो योद्धा वर्ग था, व्यापारी वर्ग, और एक श्रमिक वर्ग था। भोजन के लिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। शवाधान जो प्रणाली थी, मरने के बाद जो शव को दफनाने या अंतिम संस्कार करने की जो प्रणाली, उसके बारे में सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपने मृतकों का 3 प्रकार से अंतिम संस्कार करते थे। पूर्ण शवाधान, मृतकों को कब्र में दफनाने की परंपरा थी। आंशिक शवाधान, मृतक के शरीर को जंगल में रख देना, जब पशु पक्षी उसके मांस को खा लेते तो हड्डियों को दफना देना। दाह संस्कार, मृतक को जलाने की परंपरा, ये सिंधु घाटी सभ्यता में थी। कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। सिंधु घाटी सभ्यता के नगर विश्व के प्राचीनतम सुनियोजित नगर हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में मकानों के निर्माण में सामान्यतः पक्की ईंटों का प्रयोग मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता में जो मकान के दरवाजे होते थे वह मुख्य सड़कों पर न खुलकर पीछे की ओर गलियों में खुलते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वाधिक चौड़ी सड़क मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, जिसकी चौड़ाई लगभग 10 मीटर थी। सामान्यतः मकानों में 4-5 कमरे बनाए जाते थे। मकान में आंगन, रसोई घर, स्नानागार, कुएं तथा कुछ बड़े घरों में शौचालय भी मिलते हैं और ढकी हुई नालियाँ भी मिलती हैं। हड़प्पा स्थल देखते हैं। हड़प्पा स्थल 1921 में इसकी दयाराम साहनी ने
रावी नदी के तट पर वर्तमान पाकिस्तान जो स्थल है वहाँ पर खुदाई की और निम्न वस्तुएं मिली। श्रमिक आवास मिला है हड़प्पा से, अन्नागार मिला है, लकड़ी का ताबूज और कब्रिस्तान मिला है। ये हड़प्पा से मिले हैं। मोहनजोदड़ो से इसकी खुदाई 1922 में राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में की गई। वर्तमान में ये सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लरकाना जिले में है। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। यहाँ से निम्न वस्तुएं मिली हैं, देखते हैं। पुरोहित आवास मिला है, अन्नागार यहाँ से भी मिले हैं, विशाल स्नागार मिले हैं, स्नान गृह मिले हैं, घर में कुआ के प्रावधान मिले हैं। आदि शिवा मिला है, कांसे की बनी नर्तिका की मूर्ति मिली है, सबसे चौड़ी सड़क मिली है यहाँ पर चन्हुदड़ो। इसकी खुदाई गोपाल मजूमदार ने की थी और वर्तमान में सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान में स्थित है। एकमात्र शहर है जो दुर्ग रहित है, यानी कि औद्योगिक नगर है। चित्र में दिखाया गया है। निम्नलिखित जो यहाँ से क्या क्या मिला, लिपस्टिक मिली है, शीशा मिला है, मनके और गुड़िया मिली है। मनके मटके जो है मिट्टी के बने हुए, कुत्ते और बिल्ली के पैरों के निशान यहाँ से मिले हैं चनूदड़ों से। रोपड़ दूसरा और स्थल, नेक्स्ट स्थल है अगला रोपड़। इसकी खुदाई यज्ञदत्त शर्मा ने की है। वर्तमान पंजाब में सतलज नदी के किनारे पर स्थित है ये रोपड़। यहाँ से भी यहाँ पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। नवपाषाण काल में भी ऐसे ही सब बुर्जहोम में मिला था। पाषाण काल में भी यहाँ से मिले, नवपाषाण काल में भी कुत्ते और मानव को दफनाने के साक्ष्य। कालीबंगा नेक्स्ट जो स्थल है, इसकी खुदाई B.K. थापड़ B.V. लाल ने की थी। वर्तमान में राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है। कालीबंगा का अर्थ है काली मिट्टी की चूड़ी। यहाँ से हल जुते हुए खेत के निशान मिले हैं, अलंकृत ईंट मिली है, हवन कुंड मिले हैं, चूड़ी मिली है यहाँ से। नेक्स्ट स्थल देखते हैं सुरकोटदा। इसका उत्खनन जगपति जोशी ने करवाया था। वर्तमान में गुजरात में स्थित है। यहाँ से घोड़े की हड्डियाँ मिली है, चित्र में दिखाया गया है। घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं यहाँ से सुरकोटदा से। लोथल सभ्यता का उत्खनन जो है SR राव ने भोगवा नदी के किनारे पर अहमदाबाद गुजरात में करवाया था। यहाँ से वस्तुएं जो मिली हैं, यहाँ से सिंधु सभ्यता का बंदरगाह मिला है। एक मात्र है जो बंदरगाह है लोथल। यहाँ घर के दरवाजे सड़कों की ओर मिलते हैं। जो इससे पहले जो देखा वहाँ पर सड़कों के यानी कि दरवाजे पीछे की ओर खुलते थे। सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। यानी कुछ महत्वपूर्ण सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में पंक्तियाँ हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी, जो कि दाएं से बाएं और लिखी जाती थी और अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी। सिंधवासी विश्व में कपास के प्रथम उत्पादक थे, इसीलिए यूनानियों ने कपास का नाम सिडोन रख दिया, जिसका अर्थ होता है सिंधवासियों की उपज। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि भी करते थे, पशुपालन भी करते थे, परंतु उनका मुख्य व्यवसाय व्यापार था। जो सभ्यता के लोग माप तोल से परिचित थे। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। ये जो लिपि है आपको चित्र में दिखाया गया है। सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों में सामान्यतः लाल रंग का प्रयोग होता है। ये मिट्टी के बर्तन दिखाया गया है लाल रंग से चित्र में। हड़प्पा सभ्यता के मोहरों में बहुत से जानवरों के चित्र मिले हैं, पर शेर का चित्र नहीं मिला है। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों में सेल खड़ी का इस्तेमाल मुख्य रूप से किया गया है।
आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू।